तो मूंगा क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से निकलता है, इसकी माइंस क्या क्या है, नकली, फेक, सिंथेटिक और घटिया क्वालिटी का मूंगा क्या होता है, मूंगा किस किस कलर का, किस किस क्वालिटी का होता है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, मंगल की हम अंतिम सीरीज में पहुंच गए हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे मंगल ग्रह के जेमस्टोन को और उपरत्न को, जो कि है मूंगा और मूंगे के उपरत्न। क्या है, कैसा है, असली नकली क्या क्या वैरायटी है, क्या रेट का होता है, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी से प्रैक्टिकली वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे शुभ भक्तों, मूंगे की वीडियो से पहले आज की वीडियो का मैं आपको जल्दी से इंडेक्स बता देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो मूंगा क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से निकलता है, इसकी माइंस क्या क्या है। माइंस मतलब धरती वाली नहीं, समुद्र में कहाँ कहाँ होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। नकली, फेक, सिंथेटिक और घटिया क्वालिटी का मूंगा क्या होता है। मूंगा किस किस कलर का, किस किस क्वालिटी का होता है। मूंगे के जो रत्न और उपरत्न हैं वो क्या क्या होते हैं। मूंगे को किस धातु में, किस उंगली में, किस हाथ में पहना जाए। मूंगे से रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न। मूंगा आयुर्वेद में कैसे इस्तेमाल होता है, मूंगे का मूल्य लगभग कितना होता है। मूंगा हॉरोस्कोप या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे पहना जाए, और मूंगे की जो ओरिजिनल समझने की टेस्ट हैं वो क्या क्या होते हैं, एंशिएंट टेस्ट और जो मॉडर्न लैब के टेस्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मूंगा रत्न है, कोरल जो है, ये क्या है, इस तरीके से पेड़ इसका होता है, छोटे छोटा, आप समझ लीजिए बुशेस टाइप है, जो कि समुद्र के नीचे होती है, जिसको हम प्रवाल कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ से ये टूट कर इसकी जो ब्रांचेस है तोड़ी जाती हैं। आप देखेंगे कि ये कुछ बड़ी ब्रांचेस है, मोटा तना जैसे कि एक पेड़ में होता है, और ये छोटे आपके जो ऑफ शूट्स है उसकी। तो इस तरीके से ये कटने के बाद यहाँ इसको काटा जा रहा है, देखिए ये यहाँ मशीन में, और कटने के बाद बड़े पीसेस का ट्राइंगल और जो ओवल कैबोशॉन है इस तरीके से, और बिल्कुल ऐसे सिलिंड्रिकल पतले भी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये होते हैं। इनमें कईयों में ये जो घाव है ये नेचुरल होते हैं, इसकी फिलिंग होती है या इसको घिस के निकाला जाता है। ये सारी चीजें जो है नेचुरल प्रक्रिया है। हमें ऑफकोर्स जो खंडित हैं, दूषित हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, घाव वाले हैं, वो वाले मूंगे नहीं लेने। जो सिंथेटिकली भरे जा चुके हैं, उनके गड्ढों को सिंथेटिक रूप से भरा जा चुका है, वो नहीं लेने हैं। तो ऐसे मूंगों से हमने बचना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे एक बेसिक जो हमारा समुद्र के नीचे प्रवाल होता है उसको लाकर माइनिंग करके कैसे कटने छटने के बाद ये तैयार होता है। जो मूंगा है हमारा अलग अलग कलर में होता है। शेप तो आप समझी गए, वो तो हमारे हाथ में 2-4 शेप उसके हैं कि उसको हम कैप्सूल शेप का बना ले, ओवल शेप का कट करके बना ले, हम ट्रायंगल शेप का जो मंगल का चिन्ह है वो हम बना ले। तो इस तरीके से अलग अलग शेप होते हैं। कलर आप देखेंगे पिंकिश शेड में है, ये डार्क बिल्कुल खून जब जम जाता है उस शेड में है, सिंदूरी कलर में है, केसरिया टच में है। वाइट मूंगे भी होते हैं जो बेसिकली शुक्र के लिए भी यूज होते हैं, एज अ सब उपरत्न आपके हीरे की जगह यूज होते हैं, और आयुर्वेद में काफी यूज होता है। अलग अलग टोन के, अलग अलग कलर के ये मूंगे होते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ के समुद्र की खान का है, उस तरीके से भी इसका जो कलर है वो बदल जाता है। अगर हम बात करें कि मूंगा जो है हमारे भारत में ही नहीं, एंशिएंट भारत जो कि बहुत ही बड़ा था, मतलब पर्शिया को टच करता था और इधर भी तिब्बत को टच करता था, और इधर तो बहुत ही ज्यादा दूर तक इंडोनेशिया वगैरह तक बहुत ज्यादा दूर तक जाता था। उसके अलावा भी अफ्रीका में, यूरोप में, बाकी जगह, हर जगह आप देखेंगे कि अलग अलग रिलीजन में जो उसके तलिस्मास हैं, ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, क्रॉसेस हैं, हर जगह आप देखेंगे कि कितना मूंगा यूज होता था। तो हर रिलीजन में इसको बहुत ही ज्यादा जो है यूज करा जाता था। इसकी बहुत ज्यादा जो है स्पिरिचुअल पावर मानी जाती थी। कुछ अगर आप बुक्स को रेफर करना चाहें जो ज्योतिष के, न्यूमरोलॉजी के या जैमोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो बृहद संहिता में, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में, रत्न मणि मालिका में, मैजिक ऑफ ज्वेल्स एंड चार्म्स है, तलिस्मा बुक है,
रोमन बुक ऑफ प्रीशियस स्टोन्स है, गिल कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल जेम्स है, तलिस्मास बुक है, साउथ ईस्ट एशिया जेम्स है, एंशिएंट जेम्स एंड रिंग्स हैं। इनको आप रेफर कर सकते हैं। काफ़ी कुछ रत्नों के बारे में, मूंगे के बारे में और रत्नों के बारे में बताया है। मैं हर बारी कोशिश ये करता हूँ कि आपको नई नई जो मॉडर्न और पुरानी बुक्स हैं, वेद पुराण हैं, उनमें जिन जिन में ऐसे रेफरेंसेस हैं वो दे दूँ। आयुर्वेद का मैं आगे आपको देता हूँ, थोड़ी सी आयुर्वेद की भी किताबें बता देता हूँ, तो जो रिसर्चर हैं वो इन सबको पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। अब यहाँ देखिए कि अलग अलग कट्स और शेप्स हैं और कलर्स हैं। हम पहले भी देख चुके हैं एक एग्जांपल में, तो क्या क्या कलर हो सकते हैं। रेड कलर, सिंदूरी कलर, ऑरेंजिश वाइट, रेडिश ब्राउन, ऑरेंज रेड, पेल पिंक। क्वालिटी क्या है इसकी? गर्माहट इसमें होती है, इसका ऑरा, सैचुरेशन, ह्यू, लस्ट्रस होता है, बड़ा चिकना सा होता है, इसकी कटिंग ही ऐसी होती है कि वो बड़ा स्मूथ लगे, वैक्सी टाइप का लगे, स्मूथ होता है। ये देखिए इसकी ग्रेविटी अच्छी होती है। और ये गोल कट में, ओवल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, ट्राइंगल शेप में, ये जो है कुछ उसके मेन फेमस शेप्स हैं जिनमें मूंगा को जो है काटा जाता है। किस पार्ट का है, वेस्टेज कम हो, उस हिसाब से जो जेम कटर हैं, जो कोरल कटर हैं, उसको प्लान करते हैं। अब देखिए मूंगा जो है उसके कई सारे यूज हैं। एंशिएंट तो देखिए कितने बड़े बड़े यूज थे, कितने बड़े बड़े तलवारों की, स्वॉर्ड के मुठों में, आपके क्या कहते हैं क्राउन में, क्रॉसेस में, शील्ड में, भगवानों में, हर चीज में उन्होंने यूज करा। तलिस्मास बनाए उन्होंने बहुत सारे। मॉडर्न रूप में आप देखेंगे ईयर रिंग है, नेकलेसेस हैं, ये तो सॉलिड नेकलेसेस हैं, ऐसे ही पेंडेंट्स हैं, अंगूठियां हैं अलग अलग टाइप की, आपके तलिस्मा कवच हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजों में मूंगा आज के दिन में यूज हो रहा है और अलग अलग जगह ये पहना जाता है। अब हम बात करें मूंगे के मेन ओरिजिन की, माइंस की, क्वालिटीज की, तो मेनली जो आपको मूंगा आज के दिन पे मिलता है वो इटालियन मूंगा और ताइवानी मूंगा है। जापानीज मूंगा कहते हैं, लेकिन महंगा इतना ज्यादा है कि हर कोई इसको खरीद नहीं सकता, मतलब कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। और उसके बाद इतना पैसा देने के बाद भी असली है या नकली है या किस माइन का है, उसका बड़ा इशू है, क्योंकि ओरिजिन की जो रिपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है और हर कोई लैब उसको करेगा भी। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो है इटली का मेडिटेरियन सी, जो हमारे अलग अलग सबसे बड़े समुद्र हैं, मेडिटेरियन, पैसिफिक, इंडियन ओशन, और जो हमारा कोरल ट्राइंगल का एक पोर्शन है। तो ये मैंने आपको अलग अलग जगह लिख दी हैं कि जहाँ पर कोरल की माइनिंग करी जाती है और जहां से इंडिया में कोरल आता है। इसमें सबसे ज्यादा जो आता है इटालियन और ताइवानी आता है, और इटालियन तो सबसे ज्यादा आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इटालियन ट्राइंगल, इटालियन ओवल, इटालियन कैप्सूल और जापानीज जो है मूंगा, उसका एक हल्का सा फोटो के थ्रू आइडिया दिया कि लगभग आप समझ सकें कि कहाँ की माइन का कैसा है। हल्का सा आइडिया दिया है। बड़े बड़े जो सुनार भी हैं, सुनार अपने आप तो लेते नहीं, उनको जो जेमोलॉजिस्ट हैं या जैम के जो इंपोर्टर हैं, जो जैम में दिन रात काम करते हैं, वही सप्लाई करते हैं। तो जो नए ज्वेलर हैं उनको भी कई बार आइडिया नहीं लगता। वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें इसी कारण से माइन इतनी है, क्वालिटी इतनी है, ग्रेडिंग इतनी सारी है कि आपको समझना पड़ता है एक सही जो लैब है, जो सही सर्टिफिकेशन है या जिस पे आपको विश्वास है, उसी से ही आपको जो रत्न है, उपरत्न है, लेने चाहिए। यहाँ पर जो भी इनमें लाइनें होती हैं वो नेचुरल होती हैं। जब आप उसको लूप से, नज़र से, गौर से देखते हैं, लेंस से देखते हैं, तो उसमें हमारे हाथों जैसी, वुड जैसी जो लकीरें हैं वो नेचुरल होती हैं। वो होनी भी चाहिए। बिल्कुल सपाट प्लेन लोग मानते हैं, बिल्कुल प्लेन सपाट लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और वही वो डिमांड करते कि नहीं बिना लाइन का चाहिए और ऐसा भी नहीं हो वैसा भी नहीं हो। तो वो सिंथेटिक के चक्कर में इसीलिए फंस जाते हैं। जो नेचुरल चीज आप समझिए ना कि कोई पत्ती है, लकड़ी, आप लकड़ी ऐसी थोड़ी मांगोगे कि उसमें रेशे ही ना हो। रेशे ही तो वो बता रहे हैं कि वो लकड़ी है। तो ये भी एक इसमें चीज है। तो आइए मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ असली मूंगे। ये देखिए अच्छी क्वालिटी का मूंगा। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं ट्राइंगल मूंगा। इसकी काफ़ी अच्छी हमारी ज्योतिष के अनुसार डिमांड रहती है, क्योंकि मंगल का जो सिंबल है वो भी ट्राइंगल होता है। इसमें क्योंकि वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है और ये मोटी जड़ से बनता है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। इसी तरीके से देखिए ये
मोटे साइज में कैबोशॉन, इसी तरीके से देखिए ये पतले में सिलेंडर, और ये हल्की क्वालिटी का मूंगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके के ये मूंगे होते हैं। बस ये याद रखिए कि ये नकली ना हो, सिंथेटिक ना हो, घाव इसके, गड्ढे इसके सिंथेटिक रूप से भरे हुए ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, जब आप मूंगा लेते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको गौर करना चाहिए। फ्रैक्चर फिलिंग, जो उसके कट है, जो उसके छेद हैं, उनमें फ्रैक्चर फिलिंग, कंपोजिट कोरल मतलब कि नकली कोरल, सिंथेटिक प्लास्टिक या रेजिन का बना हुआ, डाइड, ब्लीच हुआ, इस तरीके के जो कोरल हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से जरूरी नहीं कि आप लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपको जेम स्टोन की ब्यूटी नहीं, उसकी प्योरिटी से मतलब है, क्योंकि वो एक ज्वेलरी नहीं है कि उसको बिल्कुल साध के ब्यूटीफाई करके अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश हो। हमेशा रॉ जो जेम स्टोन है, रॉ आपके जो उपरत्न है वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर आप उसको हमेशा जो है एक लेंस से देखिए, ताकि आपको उसमें जो लकड़ी टाइप का ग्रेन टेक्सचर है, लाइनें हैं, उसके बारे में जरूर पता चले। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। इसी वीडियो को यहीं से ही हम कंटिन्यू करेंगे मूंगे की पार्ट 2 में। जो हमारा जेम स्टोन की सीरीज चल रही है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ तक कि यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। यदि आप रुद्राक्ष और मूंगा लेना चाह रहे हैं लैब सर्टिफाइड, तो संस्था से संपर्क करिए। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें।